हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लेवल 3 का क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा अलग टाइप का फॉर्म है ना। यहाँ ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए? अगर यही फॉर्म ऊपर में होता ना, एक एलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री, तब तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का दिमाग लगा लेते, अलग अलग हो जाता और u डॉट वी के फॉर्म पे बन जाता। लेकिन इस फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ कैसे बनाए। ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या कि अगर यही फॉर्म ऊपर होता तो अलग अलग सेपरेट करके बना लेते, लेकिन डिनोमिनेटर में, याद रखना, डिनोमिनेटर में जब भी दो टाइप का फॉर्म मिक्स रहे, सेपरेट नहीं हो पा रहा हो, जैसे यहां x और sin x अलग अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। वही अगर न्यूमरेटर में होता है तो u डॉट वी के फॉर्म पे बन जाता। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा कॉम्पिटिटिव मेथड हम बता रहे हैं जिसमें दिमाग थोड़ा कम लगेगा। तो शुरुआत में क्या करेंगे, पहले तो ये सोचो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जहां पे बहुत सारा फॉर्म मिक्स हो, खासकर डिनोमिनेटर में, तो उस अंदर वाले पूरे फॉर्म को हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, अब इस पूरे फॉर्म को हम अभी y मानने वाले हैं। x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मान लिए y। कभी भी नीचे अगर फॉर्म मिक्स रहे, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री चाहे कोई भी दो टाइप का फॉर्म, उसको y मान के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाएंगे। बताओ तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करो u डॉट वी पे, x को बाहर निकालें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर निकाले तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो dx ऊपर जाएगा तो dx बराबर क्या लिखेंगे, dy बाई एक्स कॉस एक्स। अब वैल्यू पुट करो, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है। वैल्यू पुट किया जाए, ऊपर है एक्स स्क्वायर और इस फॉर्म को हम y माने हुए हैं, तो अभी हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वाला काम। अभी सारे फॉर्म को हम चाहेंगे y के फॉर्म में चेंज करना। तो dx बराबर क्या आया, देखो तो dx बराबर क्या है, dy बाई एक्स कॉस एक्स। अब कैसे बनाए, अभी भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो हम एक फॉर्म तुम लोग को लिखवाए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, क्लास 1 में जाके देखना, उसमें हम फॉर्म लिखवाए थे कि जब भी दो टाइप का अलजेब्रा हो, यहां तो वैसे अलजेब्रा नहीं है, यहां कुछ फॉर्म अलजेब्रा है, कुछ फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ फॉर्म x है, कुछ फॉर्म y है। तो इस वाले फॉर्म में क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको v मान लो हमेशा। जब ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आए ना, तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको v मान लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन ही ज्यादा भारी चीज होता है और इंटीग्रेशन अगर आसानी से बन जाएगा तो डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको u डॉट वी के फॉर्म पे बनाएंगे, जबकि देख रहे होगे कि यहां एक्स वाई मिक्स है, फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान देते रहना। तो हम क्या करेंगे, x बाई कॉस एक्स को अलग कर दिए और 1 बाई वाई स्क्वायर मतलब y टू द पावर -2 को अलग कर दिए, और इसको बनाएंगे u डॉट वी पे। क्योंकि जब थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन आता है तो जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको v मानते हैं, तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। अब कैसे बनाया जाए देखते हैं। u डॉट वी का लगा दो फॉर्मूला, u को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ v, और लास्ट में dy लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा हमेशा। याद रखना, ये x वाला फॉर्म है वो अलग बात है, लेकिन dy लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो u को बाहर निकालें तो v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dy, हमेशा y के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा रहे हैं।
ऑफ डी वाई। अब कैसे बनाए, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, y टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन y टू द पावर -2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा -1 बाई -1। अब दिक्कत यहां पे आ रहा है, क्योंकि यहां पे ये x वाला फॉर्म है और y के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ तो। हम अपने मन से तो लिख सकते हैं चेन रूल से, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म से, इसको dx अपने मन से dx से डिवाइड किए हैं तो dx से मल्टीप्लाई, अब बाई dy लिखा हुआ था, क्योंकि dx dx कटेगा तो ये सेम फॉर्म दिखेगा, तो अभी भी सेम फॉर्म है, इसका मतलब dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए ऐसा काम किए हैं, क्योंकि x वाला फॉर्म होगा तभी तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट भी कर पाएंगे, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन है, x का फॉर्म है, इसीलिए dx हमको लिखना पड़ा। अब dx से डिवाइड किए तो dx से मल्टीप्लाई भी किए और dy पहले से लिखा हुआ था। अब इसका इंटीग्रेशन तो अभी जस्ट जानते हो, बनाए हैं यहां पे y टू द पावर -2 + 1, तो y का पावर -1 बाई -1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही है यहां पे। अब देखते हैं दिक्कत कहां आ रहा है, यहां पे आ गया -x बाई cos x, y टू द पावर -1 का मतलब 1 बाई y माइनस, एक काम करते हैं, ये माइनस इंटू माइनस को हम प्लस लिख देते हैं, ठीक है, और यहां बच गया y टू द पावर -1, इसको हम यहां लिख देते हैं 1 बाई y, और इस माइनस को माइनस के साथ प्लस लिख दिए हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसका काम करना है, ये डिफरेंशिएशन u बाई v वाला फॉर्म, dx के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, u बाई v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकालेंगे cos x को, तो x का हो गया डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को बाहर निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस तो प्लस sin x हो जाएगा बाई v स्क्वायर, मतलब cos x का स्क्वायर। और यहां क्या बच गया, यहां बच गया dx बाई dy। अब देखो यहां dx बाई dy कितना लिख दें, यहां से पुट कर सकते हैं dx बाई dy का वैल्यू, तो dx का ही वैल्यू पुट कर दो, dx बराबर है dy बाई, चाहे यहां से देख सकते हो कि dx बाई dy इजक्वल टू आ जाएगा 1 बाई x cos x, ठीक है, तो dx बाई dy की जगह पे लिख देंगे 1 बाई x cos x, और यहां dy लिखा हुआ था। अब क्या करें, गौर करते रहना, ठीक है, अभी क्या किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद dx बाई dy का जो वैल्यू था वो हम वैल्यू पुट कर दिए हैं यहां पे। अब जानते हो कि इसी को हम y माने हुए थे, ध्यान देना, इसी को y माने हुए थे, तो ये भी y, ये भी y, ये तो कट जाएगा, और जो बच जाएगा उसके बारे में फिर सोचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए याद रखना, किस टाइप का, जब नीचे दो टाइप का फॉर्म हो और सेपरेट नहीं हो पा रहा हो, तो सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूट करना है, इसको y मान के बनाना है, ठीक है। और देखो यहां dx dy सब मिक्स हो गया, फिर भी हम क्या किए, इंटीग्रेशन में v उसको माने हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान था, याद रखना ये सब फॉर्म को, ठीक है। तो उसके बाद u डॉट v पे हम सॉल्व किए हैं, अब ये फॉर्म आया है। यहां क्या क्या बच गया, यहां बच गया 1 बाई cos x का स्क्वायर इंटू 1 बाई x cos x dy। अब सोच रहे होगे कि सर ये तो x का फॉर्म है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 बाई x cos x जो लिखा हुआ है यहां पे 1 बाई x cos x, इसके जगह हम पुट कर सकते हैं dx बाई dy, है ना कम्पिटिटिव मेथड। तो 1 बाई x cos x के जगह पे हम पुट कर देंगे यहां पे dx बाई dy, ठीक है। अब तो आराम से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो इसमें क्या होगा कि dx x y सब मिक्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पुट करने आना चाहिए। तो ये बन गया -x बाई cos x, y का वैल्यू पुट कर दो, y बराबर था x sin x
प्लस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है ये, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। तो यहां हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन बहुत भारी हो, डिनोमिनेटर में दो टाइप का फॉर्म मिक्स हो जो सेपरेट नहीं हो पा रहा हो, तो उसको y मानेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अपने आप तुमको सिस्टमैटिक मेथड से तुमको समझ में आने लगा कि क्या काम करना चाहिए। शुरू में हम इसको y माने हैं और वैल्यू पुट कर दिए हैं इसके जगह पे, और dx को dy में चेंज किए हैं, तो ये फॉर्म लिखे हैं। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा था तो हम क्या बताए हैं, जिसका इंटीग्रेशन बहुत भारी हो, आसान हो, सॉरी, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो उसको v मान लेना, बाकी वाले को u मान लेना। u डॉट v पे फिर हम इसको इंटीग्रेट किए हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि u इंटीग्रेशन ऑफ v जो था, v dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था क्योंकि यहां dy लिखा हुआ था, है ना। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dy, इंटीग्रेशन ऑफ v dy जो फॉर्म होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, वो लगा दिए। लेकिन समस्या ये था कि ये x वाला फॉर्म था और y के रिस्पेक्ट में हमको करना था यहां डिफरेंशिएशन। तो हम अपने मन से dx से dx से मल्टीप्लाई कर दिए, और dy पहले से लिखा हुआ था, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। इसके बाद dx बाई dy का जो वैल्यू था यहां से पुट कर दिए। पुट करने के बाद समस्या क्या आ गया था कि सर ये x वाला फॉर्म है लेकिन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो हम क्या किए, 1/x cos x के जगह पे पुट कर दिए dx बाई dy, अपने आप ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। अब आ गया ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि ये बाहर साइन इनवर्स है, अंदर अजीब टाइप का फॉर्म है। और हम एक चीज और बताए थे कि रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहता है तो हम उसको बनाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, है ना, या a माइनस बी का भी होल स्क्वायर हो सकता था, लेकिन ये माइनस लगा हुआ होता तब। तो अभी ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले उस फॉर्म में बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अब ये है 2x का स्क्वायर, ध्यान देते रहना, ये है 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। इसको लिखना है 2ab, 2a के जगह 2x है तो 2x लिखेंगे, इंटू b के जगह हम क्या लिखें कि मल्टीप्लाई होने के बाद 8x ही दिखाई दे, क्योंकि हमेशा हम पहले भी बताए थे कि स्क्वायर वाला जो फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, उसको लिखेंगे ए स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स वाला जो फॉर्म होगा उसको लिखेंगे 2ab के फॉर्म में, और आगे अपने मन से लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, ताकि ये बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बन गया, और इसी को बनाना है 2ab, 2 इंटू ए है 2x तो 2x ही होना चाहिए, और 4x मल्टीप्लाई 2 करेंगे तभी तो 8x आएगा। इसका मतलब हम b के जगह पे 2 ही पुट कर सकते हैं सिर्फ। तो यहां 2 पुट कर दिए हैं, तो आगे क्या होना चाहिए था 2 स्क्वायर, तो आगे 2 स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस 4 है तो प्लस 9 लिखेंगे, तभी तो 9 प्लस 4 13 होगा। कर सकते हैं ये काम, ठीक है। तो अपने मन से प्लस बी स्क्वायर लिख दिए हैं, ये 4 हो गया, और 4 में 9 जोड़ दिए हैं ताकि सारा कांस्टेंट मिलके 13 ही समझ में आए। 13 को ही हम लिख सकते हैं 4 प्लस 9। अब क्या करें, अब ध्यान देना है कि ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब ये फॉर्म हम पहले पढ़ा चुके हैं कि रूट के अंदर जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म हो
तो रूट से बाहर निकालने का कोई तरीका हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक्स के साथ वेरिएबल आ गया, वेरिएबल मल्टीप्लाई एक्स, उसको वेरिएबल ही कहेंगे। ठीक है, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, उसको हम वेरिएबल ही कहेंगे। तो ये वेरिएबल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, कभी भी इस टाइप का फॉर्म आता था तो हम लोग एक्स को ए tan थीटा मानते थे, ताकि यहां ए tan थीटा अगर हम रख दें तो स्क्वायर होने के कारण ये बन जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर ए बन के, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा भी रूट से बाहर निकल जाएगा, सेक थीटा बन जाए। मतलब ये दिमाग लगाना है कि ये रूट से बाहर कैसे निकल जाए, क्योंकि रूट आ जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग वही यूज करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म पहले वाले टाइप में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहां भी कुछ वैसा ही करेंगे, ध्यान देना है। यहां भी हम करेंगे 2x + 2 को मान लेंगे a tan थीटा, वेरिएबल को मान लेंगे a tan थीटा वाला फॉर्म, ये a वाला फॉर्म है 3 tan थीटा, और इसको फिर थीटा के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, सबसे पहला काम। तो ये 2x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx/d थीटा, 2 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये d थीटा भी जाएगा उस साइड, d थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम किया जाए, इस 2x + 2 के जगह पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 tan थीटा था, है ना, सारा फॉर्म थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो यहां भी हम पुट कर दिए 3 tan थीटा, और यहां पे ये 3 tan थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, इसको माने हुए हैं 3 tan थीटा, तो ये बन गया 3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और dx के जगह पे हम लिखेंगे 3 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। वैल्यू पुट कर दिए, साइन इनवर्स ये हो गया 3 tan थीटा, और यहां से 3 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे अंदर ही, 3 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां बचा हुआ है 3 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। अब कैसे सॉल्व किया जाए, साइन इनवर्स, ध्यान देना है, 3 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर बाहर आया तो 3, मतलब 3 से 3 को काट सकते हैं, और ऊपर है tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये बन गया सेक थीटा। ठीक है, 3 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। अब ये कॉस नीचे आएगा तो कॉस से सेक कट जाएगा, क्योंकि सेक का मतलब 1/cos होता है, तो 1/cos कट जाएगा, और बच गया यहां पे साइन इनवर्स साइन थीटा, और इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले यहां देखते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा। आगे है 3/2 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इनवर्स से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो थीटा बचा यहां पे, और 3/2 कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हो, और यहां बच गया है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब कैसे किया जाए इसका इंटीग्रेशन, सर इसका इंटीग्रेशन तो अब बहुत ही आसान आ गया,
अब इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइलेट में हम लोग जानते थे कि अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, तो इसको हम यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे। आइलेट में अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। तो यू डॉट वी का इंटीग्रेशन, यू को बाहर निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी थीटा, मतलब डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टोटल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, थोड़ा इसको इस साइड कर दें, ताकि इसमें मिक्स ना हो जाए। हाँ, इसके बाद 3/2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया tan थीटा माइनस, ये तो हट गया, ये तो 1 बन गया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, ध्यान देना सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और tan थीटा का दोबारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाद में, ln सेक थीटा प्लस सी। तो दो बार यहां इंटीग्रेशन था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा, और tan थीटा का दोबारा इंटीग्रेशन ln सेक थीटा। वैल्यू पुट कर दो थीटा का जो भी माने हुए हैं, 3/2 थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहां ध्यान देना है, अब 2x + 2/3 इज इक्वल टू tan थीटा, यहां दिया हुआ था, 3 नीचे चला गया, बन गया 2x + 2/3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो बताओ तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 2x + 2/3। यही थीटा का वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह पे आ गया सर tan इनवर्स 2x + 2/3, और आगे है tan थीटा इज इक्वल टू 2x + 2/3 लिख सकते हैं, माइनस ln सेक थीटा। थीटा का वैल्यू यहां पे भी पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2x + 2/3 प्लस सी, एकदम आसानी से बन गया। ठीक है,